प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हे पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। हे पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। सबको यीशु मसीह का नाम में स्वागत करते हैं। आज का मनन के लिए सबसे पहले मैं नया नियम का किताब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12वां पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 12वां पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन्हें परमेश्वर ने अधिकार दिया अपना संतान कहलाने के लिए। हमारा समाज में एक गलत धारणा फैला हुआ है कि जो भी बच्चे इस संसार में जन्म लेते हैं वो ईश्वर का संतान है, परमेश्वर का संतान है। जरूर एक छोटे बच्चे को देखने से ऐसा लगता है, लेकिन बाइबल बताता है यदि आपको परमेश्वर का संतान बनना है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। पुराना नियम में भजन संगीता करके जो किताब है उसमें जो इस्राएल का जो राजा था दाऊद राजा ने बता रहा है 51 भजन संगीता इसका 5वां पद में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बता रहा है दाऊद राजा ने मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। इसका मतलब है वो जन्म से वो अंगीकार करते हैं वो पाप में जन्म लिया इसलिए पापी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 8वां अध्याय में उसी का स्थापित करने के लिए एक और पद हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का चुना हुआ लोग इसराइल के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बता रहा है। इसका 24वां पद में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। अगर हम शैतान के बारे में बता रहे हो झूठा है, झूठ का पिता है, इसलिए इस्राएल लोगों को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने बता रहा तुम शैतान का संतान है। इसमें से एक बात स्थापित हो रहा है, मनुष्य जन्म से पापी है। रोमियों का किताब 3 अध्याय में बता रहा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो भी मनुष्य पाप किया बाइबल केवल एक ही बात बताता है, उसके लिए एक अनंत काल का दंड है, और अनंत काल का सजा जो आग का झील कहते हैं। कैसे उससे हमको छुटकारा मिल सकता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो यहूदियों का सरदार कहता है, यहूदियों का एक शिक्षक था, पुराना नियम में काफी ज्ञान रखने वाला था, लेकिन उनको उद्धार पाने का मार्ग में नहीं मालूम था। उससे यीशु मसीह ने 3 पद में बताया,
मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। एक बार मनुष्य ने जो जन्म लिया, इसलिए हम लोग एक शरीर मिल गया, हम लोग धरती पर जीवन बिताता है। लेकिन यहाँ पर एक नया जन्म के बारे में बताता है, जो हमारा आत्मा में होने वाली बात है। वो कैसे हो सकता? 5वां पद में बताता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में बताते, जो आत्मा का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, सो पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक नया जन्म हो सकता। वहां जल के बारे में भी बता रहा, थोड़ा शक हो सकता है, ये बपतिस्मा के बारे में कहते हैं क्या? लेकिन पहला पत्रस का किताब पहला अध्याय इसका 23वां पद में इसका स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा टगरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यहां पर स्पष्ट है, परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा हमारे अंदर में पाप का जो हम पापी है, ये हमको प्रकट हो जाता है। जब पाप अंगीकार करने पर पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास जाना। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में सारा मानव जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए आया। एक कुमारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से जन्म लिया, क्योंकि उनका जन्म से ही वो निष्पाप और निष्कलंक होना था। उन्होंने 3.5 साल इस संसार में जीवन बिताया, उसके बीच में बड़ा बड़ा चमत्कार भी किया है। आखिरी में अपना जान सारा मानव जाति के लिए दे दिया। जो पाप का सजा मुझे भोगना था, आपको भोगना था, यीशु मसीह अपना शरीर पर लेकर हम सबके लिए कलवरी क्रूस पर मर गया, मारा गया, गाड़ा दिया। तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। उन्होंने वायदा किया दोबारा जल्दी आने वाला। मुझे और आपको क्या करना है? एक परमेश्वर का संतान होने के लिए अपना पापों को अंगीकार करते हुए, यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, केवल आकाश के नीचे उसका नाम दिया गया उद्धार के लिए अंगीकार करते हुए, उनको मुक्तिदाता और प्रभु करके जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं, उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, वो परमेश्वर के संतान हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। प्रभु मुझे सुनने वाला सबको इस सच्चाई को ग्रहण करने में मदद करे। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आमीन।